अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है, मैं आज के अंक में देखिए कि क्या आपका मोबाइल फ़ोन भी बम बन करके फट सकता है। क्योंकि जब से हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर फटे हैं तब से ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या मोबाइल फ़ोन को भी हैक करके इसमें विस्फोट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह लेबनान और सीमावर्ती क्षेत्रों में सिलसिलेवार तरीके से पेजर में धमाके किए गए। इसमें 400 से अधिक लोग घायल हो गए और कई लोगों की तो मृत्यु हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन धमाकों को मोसाद की तरफ से अंजाम दिया गया है, लेकिन इन धमाकों के बाद अब मोबाइल फ़ोन यूज़र इस बात को लेकर के परेशान हैं और चिंतित भी हैं कि क्या वे भी पेजर बम जैसी घटना का शिकार बन सकते हैं। प्रश्न ये कि क्या ऐसे धमाके स्मार्टफोन में भी किए जा सकते हैं। तो आज हम आपके ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे इस बारे में कि आपका फ़ोन आपके लिए कितना सुरक्षित है या नहीं। अभी तक जो जानकारी हमारे सामने आई है उससे पता चलता है कि C4 जैसे एक्सप्लोसिव का प्रयोग पेजर बम धमाके में किया गया है। ये एक्सप्लोसिव छोटे आकार का होता है और इसे बैटरी में सरलता से फिट किया जा सकता है और फिर रिमोट कंट्रोल की सहायता से इसमें धमाका किया जा सकता है। ये काफ़ी हैरान करने वाली घटना है। पेजर की सहायता से हुए धमाकों में प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो इस छोटे एक्सप्लोसिव को कहीं पर भी फिट किया जा सकता है। इसे लैपटॉप तक की बैटरी में भी फिट किया जा सकता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की बैटरी में भी ये फिट हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल संभव है। तापमान बढ़ने के बाद फ़ोन का तापमान बढ़ता है और फिर ये एक्सप्लोसिव रिएक्ट करता है। एक प्रकार से ये जानलेवा साबित हो सकता है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। बैटरी में धमाके से पूरे डिवाइस में धमाका होता है। स्मार्टफोन चलन में आने से पहले भारत में पेजर का बहुत ज़्यादा चलन था। इसी पेजर की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। यद्यपि इसके मैसेज एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं और इसे आसानी से हैक भी किया जा सकता है। इसके अपेक्षा अन्य डिवाइस अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। दरअसल लेबनान के अधिकांश क्षेत्रों पर हिजबुल्लाह का कब्जा है और इस संगठन ने अपने सैनिकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करने के लिए कहा था। इसी कारण से इन क्षेत्रों में लोग पेजर का प्रयोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेजर छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिन्हें संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह टेक्स्ट मैसेज के लिए एक अलार्म के रूप में काम करता है। समाचारों की बात माने तो पेजर्स को हैक करके ब्लास्ट किया गया था। अब प्रश्न ये है कि पेजर होता क्या है। क्या पेजर की तरह मोबाइल को भी हैक किया जा सकता है? तो आपको बताते चलें कि पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैसेज सेंड और रिसीव किया जाता है। पेजर का प्रयोग 1950 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उन दिनों इसके माध्यम से 40 किलोमीटर की रेंज में संदेश भेजना संभव था। 1980 के दशक में इसका प्रयोग पूरी दुनिया में होने लगा। वर्ष 1990 और 2000 के मध्य ये भारत समेत दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। मोबाइल फ़ोन का युग आने से पूर्व पेजर का प्रयोग काफ़ी अधिक किया जाता था। विशेष रूप से डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवा के प्रोफेशनल्स इसका प्रयोग अधिक करते थे क्योंकि ये संचार का भरोसेमंद साधन भी माना जाता था। पेजर डिवाइस रेडियो सिग्नल के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज को सेंड और रिसीव करता है। मोबाइल सर्विस आम लोगों के पहुंच में आने और मोबाइल फ़ोन के लोकप्रिय होने के साथ ही साथ पेजर के दिन भी लग गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये पेजर काम कैसे करता है। तो पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। किसी को जब संदेश भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क पर उस मैसेज को सेंड करता है जिसे दूसरा पेजर डिवाइस रिसीव करता है। इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट और कॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक भरोसेमंद और लाभप्रद माना जाता है। जिन स्थानों पर मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क कमज़ोर होता है वहाँ पेजर बड़ा काम आता है। पेजर भी कई प्रकार के आते हैं जिसमें से पहला है वन वे पेजर जिसमें आप केवल मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। दूसरा है टू वे पेजर, इसमें आप मैसेज रिसीव करने के साथ उसे भेज भी सकते हैं। और तीसरा होता है वॉइस पेजर
इसमें वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके शेयर किया जाता है। जब कोई संदेश आता है तो यह बीप या वाइब्रेट करता है, इसी कारण इसे बीपर और ब्लीपर भी कहते हैं। लेकिन यदि सुरक्षा के लिहाज से देखें तो पेजर के सिक्योरिटी सिस्टम की मजबूती बहुत अधिक नहीं होती है। पेजर सिस्टम एन्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, इसके कारण से इसमें मौजूद डेटा को ट्रेस, ट्रैक और कैप्चर किया जा सकता है और इसको हैक भी किया जा सकता है। इसे हैक करने के बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। अगर पेजर में बम की तरह विस्फोट करने की बात करें तो विस्फोटकों को छोटे रूप में डिवाइस में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके लिए C4 जैसे एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया जाता है। इन विस्फोटकों को पेजर की बैटरी में फिट किया जाता है। इसके बाद ब्लूटूथ जैसे वायरलेस सिग्नल के इस्तेमाल से सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जिससे बैटरी का तापमान बढ़ेगा और एक्सप्लोसिव रिएक्ट करेगा। इससे डिवाइस एक्सप्लोड हो सकता है, यानी फट सकता है। ब्रिटिश सेना के एक पूर्व विशेषज्ञ के अनुसार सीरिया और लेबनान में जिन पेजर्स में धमाके हुए हैं उन डिवाइसेस में 10 से 20 ग्राम तक का मिलिट्री ग्रेड हाई एक्सप्लोसिव भरा हो सकता है, जिसे नकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर छिपाया गया था। इसके बाद इसे एक सिग्नल के द्वारा ट्रिगर किया गया होगा जो अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मोबाइल फ़ोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में अब भी हिजबुल्लाह संगठन पेजर का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? मोबाइल या फिर किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस की तुलना में पेजर को अधिक सुरक्षित माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवाइस को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ऑपरेटर यानी जो भी व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह रेडियो फ्रिक्वेंसी की सहायता से पेजर से मैसेज भेज सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेजर में धमाके की वजह वो बैटरी हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह संगठन के लोग जो पेजर उपयोग कर रहे थे उसमें लिथियम बैटरी थी। धमाके की वजह क्या रही ये तो स्पष्ट होना अभी शेष है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लिथियम बैटरी के ओवरहीट होने के कारण ही ये धमाका हो सकता है। हो सकता है बात यही हो, लेकिन ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि एक साथ इतने लोगों के पेजर एक साथ ओवरहीट कैसे हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो हर कोई यही अनुमान लगा रहा है कि हिजबुल्लाह संगठन के लोग जिस पेजर का प्रयोग कर रहे थे उन्हें हैक कर लिया गया होगा और फिर पेजर में धमाके करवाए गए होंगे। आइए आपको समझाते हैं कि अगर पेजर को हैक कर लिया जाए तो किस तरह से बैटरी में धमाका किया जा सकता है। इस प्रोसेस को थर्मल रनवे नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस में चार्ज होते समय सेल या बैटरी में फ्लो हो रहे करंट को बढ़ाया जाता है, जिससे बैटरी या फिर सेल में भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर ओवर हो जाता है तो बैटरी में धमाका हो सकता है। यद्यपि सुरक्षा कारणों से पेजर को अधिक सही नहीं माना गया है, इसीलिए मोटोरोला कंपनी ने साल 2001 में पेजर का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी पेजर बना रही हैं। पेजर का प्रयोग कुछ विशिष्ट इंडस्ट्रीज में आज भी किया जाता है। हेल्थ केयर और इमरजेंसी सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, इसमें इनक्रिप्शन नहीं होता, लिहाजा इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। ऐसी कई रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें दावा किया गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल किए जा रहे पेजर में मरीजों की कई जानकारियां लीक हुई थीं। इमरजेंसी सर्विस के लिए प्रयोग किए जा रहे पेजर के मैसेज भी लीक हो चुके हैं। यद्यपि पेजर की एक और विशेषता ये है कि ये बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम करता है, इसलिए खराब मौसम और रिमोट एरिया में कम्युनिकेशन के तौर पर पेजर का प्रयोग किया जाता है। दरअसल लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। गाजा में चल रहे इजराइल फिलिस्तीन जंग में हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा है। उसने इजराइल में कई हमले किए हैं। गाजा जंग आरंभ होने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने को कहा था। इसी वर्ष जुलाई में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने अपने सदस्यों से मोबाइल डिवाइस और सीसीटीवी का प्रयोग करने के लिए बंद करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इजराइल की एजेंसियां अमेरिका इन्हें हैक कर सकती है। हिजबुल्लाह इसी वजह से कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल करता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों के लिए बल्क में पेजर ऑर्डर दिए थे। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जेबों या वेस्ट बैग में पेजर रखते हैं, जैसे हमें अपनी पॉकेट में फ़ोन रखने की आदत है। रिपोर्ट के अनुसार ये पेजर अचानक गर्म होने लगे। देखते ही देखते इनमें धमाका हो गया। ये धमाके लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया बेरूत के दक्षिण हिस्से और बेका में हुए हैं।
पेजर के फटने से हिजबुल्लाह के कुछ आतंकियों को काफ़ी चोट आई है। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर हैक किए, फिर इनकी बैटरी के लिथियम आयन को आवश्यकता से अधिक हीट कर दिया, इसी से धमाका हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित संगठन से जुड़े सदस्यों को पेजर ब्लास्ट में निशाना बनाया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने पुष्टि की है कि इन धमाकों में ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी घायल हो गए हैं। कई स्थानों पर ऐसे ब्लास्ट हुए, अधिकतर लोगों के हाथ में चोट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। हेल्थ केयर वर्कर्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। 1980 में शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। यह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है जिसे सीरिया और ईरान का भी भरपूर समर्थन प्राप्त है, जबकि अमेरिका और इसके सहयोगी कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आपका मोबाइल फ़ोन भी हैक करके उसमें ब्लास्ट कराया जा सकता है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे ब्लास्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रही है और जिस तरह से वो बदल रही है, आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी असंभव नहीं रहने वाला है। वैसे मोबाइल को हैक करना काफ़ी मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि एंड्रॉयड और आईओएस मॉडल्स में हैक होने की संभावना भी अलग अलग देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि आईओएस की तुलना में एंड्रॉयड को आसानी से हैक किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें मोबाइल फ़ोन में ब्लास्ट की संभावना की, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें भी एक छोटा एक्सप्लोसिव आसानी से फिट किया जा सकता है। बमों की दुनिया में C4 नामक एक एक्सप्लोसिव होता है जिसे बैटरी में फिट किया जाता है और इसी के माध्यम से धमाके किए जाते हैं। भारत जैसे देश में ये संकट अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के उपभोक्ता अधिक हैं, विशेष रूप से स्मार्टफोन के उपभोक्ता, और फ़ोन खरीदते समय लोग अधिक जांच नहीं करते कि ये फ़ोन कहाँ से आया है, किस देश में बना है। ऐसे पहलू हर बार नज़रअंदाज किए जाते हैं। दूसरी बात यह कि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी अब बदल रही है, लोगों को भी जागरूक बनना पड़ेगा। जब से एआई ने इस दुनिया में दस्तक दी है, कई ऐसे काम चुटकियों में होने लगे हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए एआई वॉइस क्लोनिंग का एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके ज़रिए लोग बड़े बड़े स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। किसी दूसरे आदमी की आवाज़ में किसी दूसरे आदमी से बात की जाती है, कम्युनिकेशन गैप होता है और फिर बड़े खेल होते हैं। आने वाले समय में भी इसे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। देश के दुश्मन इसका प्रयोग भी अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें तो ये मान कर चलें कि ये कभी भी कहीं भी फट सकता है, और इस फ़ोन को अपने साथ हमेशा ना रखें, ना ही सोते समय इसे सिरहाने रखें, क्योंकि इसकी तरंगें आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ अगर ये फ़ोन अधिक गर्म हो गया तो ये बिना किसी विस्फोटक के भी फट सकता है। अतः प्रयास करें कि अधिक से अधिक लैंडलाइन का प्रयोग करें, और छोटे बच्चों को तो फ़ोन बिल्कुल ना दें। सावधानी में ही समझदारी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।